परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज की चिंता के लिए एक भाग बाइबल में से मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। मार्क के सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 35 पद, वो इस प्रकार लिखा है। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर एक जंगली स्थान में गया और प्रार्थना करने लगा। यह प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जो गया उसके बारे में यहाँ हम पढ़ सकते हैं। ये जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है, इसमें हम 3 विषय हम देख सकते हैं। हमारे जीवन में भी ये 3 विषय लागू करना, हमारे प्रायोगिक जीवन में लाना बहुत आवश्यक है। पहला विषय ये है कि समय, उन्होंने एक समय अलग किया और उन्होंने एक जगह अलग किया और उसका एक पर्पस था। वो ये 3 विषय हम इनका जो छोटा सा एक पद में से हम सीख सकते हैं। क्योंकि हम लोग प्रार्थना करते हैं तो अधिकांश लोग जब हमें कहीं जाना है तो हम बहुत जल्दीबाजी में हम प्रार्थना करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना हो तो भी हमें जल्दी जो है बाकी विषय जो काम करना है, बाकी के लिए हमें कहीं जाना हो तो जल्दी से जल्दी पारिवारिक प्रार्थना करके हम लोग उसको कदम कर देते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए एक अलग समय उन्होंने विदित किया। वो ऐसा समय था कि अंधेरा छाए हुए समय, दिन नहीं निकला है, सूरज नहीं निकला, लेकिन उसी ऐसा एक समय प्रभु यीशु ने पहले से प्लान करके उस समय में प्रभु यीशु ने प्रार्थना में स्पेंड किया। हमें भी एक ऐसा एक समय हमें चाहिए प्रार्थना करने के लिए। एक स्पेसिफाइड टाइम हमें चाहिए। हमें मालूम है, हमें मॉर्निंग वॉक के लिए एक अलग टाइम है। हम अलार्म रखते हैं, अलार्म सुनते ही जो है हाँ मुझे अभी मॉर्निंग वॉक जाना है, हम मॉर्निंग वॉक जाते हैं या एक्सरसाइज करने के लिए स्टार्ट करते हैं, नहीं तो योगा आरंभ करते हैं, नहीं तो हमें बाथरूम जाना है या कंपनी में जाने का है, ब्रेकफास्ट खाने का है। इसी समय के लिए हमें एक शेड्यूल है, शेड्यूल टाइम है। उस शेड्यूल टाइम पर हमें वो सब कुछ काम ऑटोमेटिकली हम कर देते हैं। लेकिन प्रार्थना के लिए अधिकांश लोग एक जल्दीबाजी में प्रार्थना करके कदम करके हम आगे हमारा काम में हम व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में हमें ये सिखाते हैं कि एक ऐसा एक स्पेसिफाइड टाइम हमें चाहिए। वो स्पेसिफाइड टाइम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, हमारा प्रार्थना में कोई ना फीड ना हो। अकेला प्रभु यीशु पिता के साथ जैसे प्रार्थना में प्रार्थना किया, उसी प्रकार हमें एक अलग टाइम पे ऐसा कोई फीड फाड ना हो। व्यक्तिगत रीति में हमारा आवश्यकता को लेकर प्रभु का चरणों पर आना है, वो बहुत आवश्यक है। एक समय है और एक प्रभु यीशु मसीह ने एक अलग जगह तैयार किया था, अलग जगह। वो जहाँ जो खड़ा था, यहाँ जो रहता था, वहाँ से दूर चले गए। लिखा हुआ है कि बहुत दूर जाकर एक निर्जन स्थान पर, अर्थात एक सुनसान स्थान पर, बाइबल में लिखा हो कि एक जंगल में जाकर प्रभु यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना किया। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। हम लोग भीड़ भाड़ में लोग देखें, भीड़ भाड़ में हम प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, या लोग हमें देखें हम प्रार्थना करते हैं, अन्य लोगों के सामने हम प्रार्थना करना चाहते हैं, बहुत अच्छा से हम प्रार्थना करते हैं। वो साधारण प्रार्थना है,
वो हम प्रार्थना नहीं करना बोल के नहीं, वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना चाहिए अन्य लोगों के सामने, और कलीसिया में प्रार्थना करना चाहिए, कॉटेज मीटिंग में, बाइबल स्टडी में प्रार्थना करना चाहिए। ये सब विषय हमें चाहिए अन्य लोगों के सामने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो पर्टिकुलर मार्क के सुसमाचार उसका पहले अध्याय 35 पद में जो प्रार्थना किया है, उसमें से हमें ये विषय हमें सीखने का है कि अलग एक स्पेस, माने उनके साथ और कोई नहीं, ना शिष्य लोग हैं, ना झूठ, बहुत बड़ा झूठ उनके साथ था, उन लोगों से भी दूर करके अकेला अकेला, माने अकेला इसीलिए है कि उनका जो व्यक्तिगत, उनका पर्सनल जो भी विषय है अपने पिता से बात कर सके, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए ऐसा एक स्पेस उन्होंने सेलेक्ट किया बोल के हम देख सकते हैं। और जैसे समय हमको चाहिए उसी प्रकार हमें एक जगह भी हमें अलग देखना चाहिए, एक अलग जगह पर हमें प्रार्थना करना चाहिए। मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय 6 पद में लिखा है कि एक कोठरी में जाकर दरवाज़ा बंद करके तुम लोग प्रार्थना करो, हमारी प्रार्थना पिता सुनेगा और उसका प्रतिफल मिलेगा। तो हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें पाने के लिए हमें एक कोठरी में जाकर, एक बंद कमरे में जाकर, हमें द्वार बंद करके प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऐसा जय है यहाँ पे स्वामी या स्त्री या बच्चे लोग, माँ बाप कोई ना रहे, अकेला अकेला रहने का अर्थ ये है कि हमारा अंदर का विषय रो रो कर हम प्रभु से हम विनती कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, पिता उसका प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल देगा, प्रतिफल उसका प्रभु उसका उत्तर हमें देगा, उसके कोई संदेह नहीं है। हमें मालूम है सुनसान जगह में अकेला ध्यान भटकने से बच सकते हैं। सुनसान जगह पर जब अकेला रहे, कोई ना रहे, तो हमारा ध्यान जो है प्रभु के साथ रहेगा, पिता के साथ रहेगा। हमें मालूम है अभी एक मोबाइल युग है, मोबाइल युग में मोबाइल ही साथ रखकर और प्रार्थना करने के लिए जाएगा, कभी भी हमारा ध्यान वो प्रभु के संग नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना का समय पर एक समय अलग किया और प्रभु यीशु ने एक जय अलग किया। हम मार्क सुसमाचार उसका पहला अध्याय 38 में इस प्रकार हम देख सकते हैं, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। मैंने पर्पस समय है और यह है, उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह इतना दूर जाकर रात में अंधेरा का समय पर जाकर प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था। यहाँ लिखा है कि मैं अनेक बस्तियों में जाना है, अनेक गाँवों में प्रभु का वचन लेकर जाने का है, अनेक लोगों के पास जाकर जो है वहाँ प्रचार करना है, मैं इसलिए मैं निकला हूँ। तो ये जो विषय बस्तियों में, गाँव में जाकर प्रभु का सुसमाचार करने से पहले वो एक प्रार्थना, एक समय अलग किया, जगह अलग किया, और उनका पर्पस था, वो पर्पस को लेकर, वही पर्पस को लेकर उन्होंने प्रार्थना किया, ये हम देख सकते हैं। और हमें वही अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि अनेक आश्चर्यकरम उन्हें किया है बोल के हम देख सकते हैं। और प्रार्थना में एक विषय है, डिट्रोनोमी 4 अध्याय उसका 7 पद में, जब हम उसको पुकारते हैं तब हमारे समीप रहता है। प्रभु यीशु मसीह को ऐसा एक व्यक्तिगत रीति में प्रभु यीशु मसीह को हम पुकारें तो प्रभु यीशु मसीह हमारे समीप रह जाते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, संक्षिप्त रूप में मैं कहने के लिए चाहूँगा, ये पद के ऊपर 3 विषय है। एक हमारे लिए एक स्पेसिफाइड टाइम चाहिए प्रार्थना करने के लिए, एक स्पेसिफाइड प्लेस हमें चाहिए प्रार्थना करने के लिए, और एक पर्पस लेकर हमें चाहिए। अनेक विषय होगा हमें प्रार्थना करने के लिए, लेकिन ये जो प्रार्थना, ये विषय हम प्रार्थना सहित व्यक्तिगत रीति में अलग एक कोठरी में जाकर या अलग सुनसान जगह पर, एक निर्जन स्थान पर जाकर जब हम प्रभु से हम प्रार्थना करोगे तो उसका एक पर्पस है, वो पर्पस लेकर हमें प्रभु से प्रार्थना करना है।